Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पहला आपका आता है यस और नो टाइप, यस और नो टाइप के बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम यस और नो टाइप सेंटेंसेस को पहचानते हैं, किस तरीके से यस और नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम ट्रांसलेट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जो WH टाइप क्वेश्चन होता है कि WH टाइप क्वेश्चन का क्या रूल्स होता है, किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो डियर स्टूडेंट जो WH टाइप क्वेश्चन होता है, मैंने आपको बताया कि जो WH टाइप क्वेश्चन होते हैं इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम WH टाइप वर्ड, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो WH टाइप क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में हमेशा आपका जो WH टाइप वर्ड होते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं। लाइक आपका व्हेन, वेयर, वाई, हु, हुम, हुज, हाउ। जैसे ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं या इसे हम WH टाइप वर्ड कहते हैं। इसके डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में ये तो आपका रहा, इंग्लिश में आपका WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है, हिंदी में कैसे स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो WH टाइप क्वेश्चन होता है। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में आपका वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कौन सा, कौन सी, से डियर स्टूडेंट उसके बाद क्या आएगा आपका रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो WH टाइप क्वेश्चन होता है कैसे स्टार्ट होता है, वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ आएगा। तो डियर स्टूडेंट हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, ध्यान दीजिएगा कि रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट। इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम अनुवाद करते हैं, अनुवाद करने के जो नियम है डियर स्टूडेंट उसको देखेंगे हम। अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बहुत ही क्लियर बताऊंगा और बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रूल्स होता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल WH टाइप वर्ड लिखते हैं डियर स्टूडेंट, WH टाइप वर्ड लिखते हैं, WH टाइप वर्ड। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम लिखते हैं इज, एम या आर। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम क्या लिखते हैं WH टाइप वर्ड लिखते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। डियर स्टूडेंट किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है लाइक आपका ही, सी, इट, और डियर स्टूडेंट कोई नाउन है आपका जो सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं इज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो एम का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, अगर आपका बहुवचन, अगर आपका नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर आपका ऑब्जेक्ट आया है तो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर आपका कम्प्लीमेंट आया है, कम्प्लीमेंट आया है डियर स्टूडेंट हम कम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट हमेशा आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमेशा हम आपके अंत में, वाक्य के अंत में हमेशा आपका क्वेश्चन मार्क लगा रहता है डियर स्टूडेंट, लगा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया कि डियर स्टूडेंट
जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि वाक्य के बीच में जो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी जो है डियर स्टूडेंट, पहले हम क्या लिखेंगे, WH टाइप वर्ड लिखेंगे। तो WH टाइप वर्ड पहले समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, WH टाइप वर्ड क्या होते हैं। WH टाइप वर्ड ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, WH टाइप वर्ड जो होते हैं आपका लाइक व्हाट, व्हाई, हु, whom, whose, which, where एंड हाउ डियर स्टूडेंट। हाउ जो होता है डियर स्टूडेंट ये आपका एक्सेप्शनल होता है। देखिए ये जो भी है वर्ड, देखिए व्हाट WH से स्टार्ट है, व्हाई WH से स्टार्ट है, हु WH से स्टार्ट है, whom WH से स्टार्ट है, whose WH से स्टार्ट है, which WH से स्टार्ट है, where WH से स्टार्ट है। लेकिन डियर स्टूडेंट आपका अपवाद के अंतर्गत आता है हाउ, जो आपका WH से स्टार्ट नहीं है, ये केवल किससे आपका H से स्टार्ट है। ये जो भी वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका, दीज आर क्वेश्चंस वर्ड। ये क्या है, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं आपका, क्वेश्चंस वर्ड्स, क्वेश्चंस वर्ड डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चंस वर्ड है, या इसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड बोल सकते हैं, या हम इसको WH टाइप वर्ड बोल सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट अब हम जो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे किस तरीके से इस रूल को हम अप्लाई करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के WH टाइप क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मोहन एक पतंग, मोहन एक पतंग कब उड़ा रहा है। मोहन एक पतंग कब उड़ा रहा है, मोहन एक पतंग कब उड़ा रहा है। जैसा कि डियर स्टूडेंट मैंने बताया आपको कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी के साथ क्या आएगा डियर स्टूडेंट, अंत में आपका रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हुआ आएगा। हम तुरंत पहचान जाएंगे डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है क्या आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH टाइप आपका क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल WH टाइप हम वर्ड लिखते हैं। क्या लिखेंगे, WH टाइप वर्ड। तो WH टाइप वर्ड क्या डियर स्टूडेंट, कब है। तो कब की अंग्रेजी क्या होता है आपका, वेन हमने लिख लिया, WH टाइप वर्ड लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि इज का प्रयोग करेंगे, कि एम का प्रयोग करेंगे, कि आर का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट इज, एम, आर का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि आई है कि प्लूरल है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हमारे क्या है, सिंगुलर है, मोहन है, हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। वेन इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट, मोहन। वेन इज मोहन, उसके बाद क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, वर्ब में ING। तो किस मतलब होता है, उड़ाना। फ्लाई मतलब होता है आपका उड़ाना, इसमें हम क्या लगा देंगे, ING। वेन इज मोहन फ्लाइंग, क्या, ए काइट, उसका आप क्वेश्चन मार्क देंगे। वेन इज मोहन फ्लाइंग अ काइट, मोहन एक पतंग कब उड़ा रहा है। तो डियर स्टूडेंट जब भी ध्यान दीजिएगा कब आएगा, या इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ आएगा, तो तुरंत हम पहचान लेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। अगला सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट, सीता खाना क्यों बना रही है, सीता खाना क्यों बना रही है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्यों आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, जो WH टाइप वर्ड है, उसको हम पहले लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होता है डियर स्टूडेंट, वाई। क्या लिखेंगे, वाई के बाद डियर स्टूडेंट हमें ये देखना है कि पहले हम WH टाइप वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हमें ये लगाना है कि इज लगाएंगे, कि एम लगाएंगे, कि आर लगाएंगे।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट को ध्यान देते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सीता है, तो सीता क्या डियर स्टूडेंट आपका सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे इज। वाई इज क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, वाई इज सीता। कुक मतलब होता है बनाना या पकाना, वाई इज सीता कुकिंग फूड, फूड उसके बाद क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाई इज सीता कुकिंग फूड। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए आ रहा ना आपका रहा है रही है। अब रहा हूँ देखिएगा, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो डियर ध्यान दीजिएगा, कैसे की अंग्रेजी क्या होता है आपका हाउ, क्या लिखेंगे पहले WH टाइप वर्ड लिखेंगे हाउ, फिर अब हम ये ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट कि इज का प्रयोग करेंगे कि एम का कि आर का। तो जैसा कि मैंने बताया डियर स्टूडेंट, जब भी आपका आई आएगा, जब भी आपका मैं आएगा और रहा हूँ आएगा, तो आपको पता है कि हूँ के लिए जो अंग्रेजी बनती है आपका क्या होता है एम। हाउ एम, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई, वर्ब लिखेंगे टीच मतलब होता है पढ़ाना, हाउ एम आई टीचिंग, ING लगा देंगे, टीचिंग इंग्लिश, हाउ एम आई टीचिंग इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट देखिए, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं या रहे हो, तुम एक पत्र क्यों लिख रहे हो, तुम एक पत्र क्यों लिख रहे हो। तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट, वाई। अब आ रहा है आपका रहे हो, आपको बताया मैंने कि जब भी आपका वी यू दे गर्ल्स बॉयज बहुवचन आएगा तो हम क्या लगाते हैं आर का प्रयोग करेंगे। वाई आर यू, वर्ब में ING जोड़ेंगे, राइटिंग, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों लिख रहे हो, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर। रहा है आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ, अगर आपका रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो या रहे हैं, जैसे वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, कहाँ की अंग्रेजी क्या होगा आपका वेयर। देखिए दे आ रहा है, हमने बताया वी यू दे गर्ल्स बॉयज, जब भी आपका प्लूरल नाउन्स आता है या प्लूरल प्रोनाउंस आता है हम आर का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, वेयर आर दे प्लेइंग, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन जो भी मैंने आपको बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो WH टाइप क्वेश्चन है मैंने आपको बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया डियर स्टूडेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डियर स्टूडेंट्स, कल का जो मेरा टॉपिक है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा बेसिक के अंतर्गत आता है। कल का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट बेसिक से एडवांस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक टू एडवांस या जीरो टू हीरो। तो डियर स्टूडेंट कल का हमारा टॉपिक है एडवांस में आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी एडवांस रूल्स होता है और जो भी डियर स्टूडेंट आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी आपका पूछा जाता है, लाइक आपका यूपी टेट प्राइमरी जूनियर
यूपी टीजीटी पीजीटी प्राइमरी जूनियर में पूछा जाता है। इसके अलावा जो भी डियर स्टूडेंट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें आपका एडवांस लेवल से पूछा जाता है। जैसे आपका कॉमन इरर, फिर डियर स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो कल का जो हमारा सेशन है डियर स्टूडेंट, कल का सेशन हमारा एडवांस का है, जो एडवांस से प्रेजेंट कंडीशंस का उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि किसी और को आपको हमारे चैनल से जोड़ना है तो प्लीज़ हमारा जो वीडियो है इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सब्सक्राइब करिए ही करिए डियर स्टूडेंट। आपके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।